हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए पहले आईटीआर पोर्टल पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं असेसमेंट ईयर 25-26 सेलेक्ट करता हूँ ऑनलाइन और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ मैं रिज्यूम फाइलिंग पे जाता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशंस को फिल कर दिया है। अगर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है तो आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जा सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम पेज पे ही जाकर के लैंड करेगा। तो मैं रिज्यूमिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है या कुछ बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात यह है क्या कि जब आप इनकम में आओगे तो यहाँ पे शेड्यूल कैपिटल गेन्स दिखेगा और शेड्यूल 112A दिखेगा। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को सेल किया है और उससे अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तब आप शेड्यूल कैपिटल गेन में उसे फिल करेंगे। और वहीं पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स को सेल करने पे तो आप शेड्यूल 112A पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे क्या कि ठीक है, लॉस हुआ है तो उसको कहाँ फिल करना है। तो लॉस को भी आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को दिखाना है और शेड्यूल 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को दिखाना है। आपको कहीं और लॉसेस को दिखाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपका जो फुल कंसिडरेशन अमाउंट होगा यानी कि जो सेल वैल्यू होगी वो कम की होगी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि जो बाई वैल्यू है वो ज्यादा की होगी। तो इससे ऑटोमेटिकली आपका वो जो इन्वेस्टमेंट है वो निगेटिव में आ जाएगा, जिसको कि आपके लॉस की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इसमें दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। तो अगेन मैं बता दूं कि जो भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो भी आप शेड्यूल कैपिटल गेन्स में ही फिल करेंगे और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है वो आप शेड्यूल 112 में फिल करेंगे। अब ये कहां पे आपको रिफ्लेक्ट होगा, तो अगर आप अदर्स में आओगे तो यहाँ पे दिखेगा शेड्यूल CYLA, यानी कि अगर आपको इस ईयर में ऑलरेडी लॉस में ही हो अब सारा कुछ मिला करके तो वो एंट्रीज आपको CYLA में ऑटोमेटिकली दिखती हुई नजर आएगी। आपको खुद से कुछ भी नहीं करना है। और अगर CFL है तो अगर आपको कैरी फॉरवर्ड भी करना है, जैसे क्या कि इस साल मुझे 5,000 का लॉस हो गया, अब ये साल सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई गेन नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तो इसमें आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको क्या करना है कि आपको इनकम में आना है, अपना शेड्यूल कैपिटल गेन एंड शेड्यूल 112A को फिल कर देना है। तो अब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ओके, अब मैं डायरेक्टली शेड्यूल कैपिटल गेन्स पे आ जाता हूं। अब आपको इसे कैसे फिल करना है, तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मैंने -3,000 कर रखा है तो इसको मैं वापस हटा दूंगा। तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आना है, ऑप्शन यहाँ पे 2 पे आना है, यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक करना है। अगर आपने 23 जुलाई से पहले सेल किया है या 23 जुलाई के बाद में सेल किया है तो यहाँ पे आपको 2 एंट्रीज हो गई। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि 23 जुलाई से पहले वाले में मैं है ना प्रॉफिट दिखा देता हूँ और 23 जुलाई के बाद में मैं अपना लॉस दिखा देता हूँ। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मैं 1 लाख का कर देता हूँ दोनों के केस में, यहाँ भी 1 लाख, यहाँ भी 1 लाख। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जैसे कि बिफोर में मैं ना दिखाना चाह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 80,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट था तो यहाँ से मुझे 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आफ्टर 23 जुलाई मैं दिखा देता हूँ कि 1,08,000 का था। ठीक है, तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 8,000 का नुकसान दिख रहा है। तो ओवरऑल मुझे 12,000 का यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिख रहा है। अगर आप कहोगे कि यार मेरा तो सिर्फ और सिर्फ लॉस है, मेरे पास में कोई गेन नहीं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप किसी भी एक एंट्री को यहाँ से डिलीट मार दें तो आपको यहाँ पे -8,000 दिखता हुआ नजर आ जाएगा। तो इसी तरीके से बेफिक्र होकर के आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है यानी कि आपका जो बाइंग वैल्यू है उसको आपको यहाँ पे शो कर देना है और जो आपका सेल वैल्यू है यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसको आपको यहाँ पे शो कर देना है। चाहे कम हो ज्यादा हो खुद से शो कर दो, ये ऑटोमेटिकली ये जो टूल है वो ले लेगा। और यहाँ पे जैसे कि -8,000 है तो वो -8,000 ले रहा है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे 111A को सेलेक्ट करना होगा। अब मैं इसे यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑटोमेटिकली 8,000 निगेटिव में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्या करता हूँ, मैं इसे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस नॉट गेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को मुझे 112A में दिखाना है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर रखे, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब मैं ऐड अनदर पे जाता हूँ और सेलेक्ट कोई भी आफ्टर 2018 ऑन एंड आफ्टर ये कर लेता हूँ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे मैं ना कुछ प्रॉफिट दिखा देता हूँ जिससे कि है ना मुझे दिखेगा कि फाइनली वो कैसे सेट ऑफ होता है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 लाख का मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रॉफिट मैं यहाँ पे 5,000 का दिखा देता हूँ, उसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 95,000 यहाँ डालना पड़ेगा।
तो यहाँ पे 5,000 का मुझे प्रॉफिट आ गया और लॉस मेरा कितना आ रहा था, 8,000 का लॉस आ रहा था। अब चल के देखते हैं कि वहां पे वो लॉस कवर अप होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। इसको यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। वापिस से शेड्यूल कैपिटल गेन्स पे जाते हैं। तो 8,000 का मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था और 5,000 का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था। तो ओवरऑल जो मेरा कैपिटल गेन है वो 0 आ गया। और उसके ऊपर से क्या हुआ क्या कि देखो 3,000 का है ना मेरा बकाया रह गया लॉस, जो कि मैं नेक्स्ट ईयर में भी मुझे दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कि ये जो 3,000 का बकाया है, जो लॉस यहाँ पे आ रहा है कि 3,000 रुपए मुझे एक्स्ट्रा लॉस है इस साल का, वो मुझे कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि नहीं नेक्स्ट ईयर में। तो मैं यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो शेड्यूल सीएफएल है, डिटेल ऑफ लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड इन फ्यूचर ईयर्स। यहाँ पे 3,000 रुपए आना चाहिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट पे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पे देखो 3,000 रुपए दिख रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पे, क्योंकि 8,000 रुपए का मेरा लॉस हुआ था, 5,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था। और रूल क्या कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में आप सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ में ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये मेरा कैरी फॉरवर्ड में आ गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो कि आप अपने लॉसेस को कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं। सेट ऑफ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली सेट ऑफ हो जाएगा, बस आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सही से डालना है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।